स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा चैप्टर था द पोलर रीजन। ये उसका लास्ट क्वेश्चन था, ये जो रह गया था। हाउ डिड वास्को डी गामास एक्सप्लोरेशन हेल्प पुर्तगाल। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आप लोगों को देने से रह गया था। तो ये अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें और इस तरह से आपका उस चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा 4th चैप्टर है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में हम पढ़ेंगे आर कंट्री। ठीक है, हमारा मुल्क, हमारा वतन। जी, a land of contrast. If you travel from one end of Pakistan to the other, you will see that Pakistan is full of contrast. This means that some part of the land are very different from others. जी, अगर हम पाकिस्तान के एक एंड से यानी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ सफ़र शुरू करें तो हम देखेंगे कि हमारा वतन मुख्तलिफ़ रंगों से भरा हुआ है। मतलब ये कि इसका जो इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे हिस्से से। यानी एक हिस्सा एक जगह ऐसा नहीं है कि सब तरफ हमें सेम कहना चाहिए। ना सिर्फ कल्चर की बात करें या लैंड की बात करें हम, तो हर चीज़ डिफरेंट है दूसरे से। टू द साउथ, अब अगर हम साउथ की तरफ देखें, यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ द मकरान कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी फर्दर इनलैंड इन बलूचिस्तान are the plateau and desert rich in minerals. Towards the east are hot dusty plains and the dunes of Thar desert. जी, क्या कह रहे हैं? अगर हम साउथ की तरफ देखें तो मकरान का जो साहिल है वो पूरा अरेबियन सी के साथ साथ पूरा फैला हुआ है। ठीक है, पूरा साहिल है मकरान के साथ। फर्दर इनलैंड अगर ज़मीन की तरफ देखें बलूचिस्तान में तो प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट्स हैं और ये मिनरल से भरा हुआ है, मादनियात से भरा हुआ है। और अगर हम ईस्ट की जानिब देखें तो ये ईस्ट हमारा कैसा है? गर्म है, डस्टी प्लेन या में मैदानी इलाके हैं जो कि डस्टी प्लेन्स हैं। एंड ड्यून्स ऑफ थर डेजर्ट, इसी तरह से थर डेजर्ट है इसी ईस्ट में। As you move north, you will come to farmland and orchard lush with crops. Still further north, you will see green, colorful valleys with towering snow-capped mountains. In the background, there are beautiful lakes and fast-flowing rivers. जी, अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे खेत हैं, बागात हैं और जो कि फसलों से भरे हुए हैं। और इसी तरह से और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो हम देखेंगे ग्रीन कलरफुल वैलीज़ हैं और जो कि जिनकी बुलंद पहाड़ियों की चोटियाँ जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और बैकग्राउंड में पहाड़ हैं। इसके अलावा खूबसूरत दरिया हैं जो कि बह रहे हैं। All these different type of landscapes shows how interesting and varied life is in Pakistan. ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि पाकिस्तान की लाइफ जो है कितनी मुख्तलिफ है एक जगह से दूसरी जगह। The climate and landforms of a particular place have a great influence on many aspects of life like occupation, food, dress, entertainment and income. This is why in Pakistan there are so many different kind of people who have different lifestyle, speak different languages, have different customs and different features.
जी, इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि यहाँ का जो आबो हवा है हमारे मखसूस इलाक़ों की, वो भी बहुत ज़्यादा असर रखती है लोगों के ऊपर, जैसे कि उनके पेशे हैं, उनका खाना फूड है यानी ग़िज़ा है, उनके पहनना ओढ़ना है, उनकी इंटरटेनमेंट है यानी तफरीह है, उनकी इनकम है, ये सारी चीज़ों पे वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। इसलिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क़िस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ लाइफ स्टाइल है इस, और यानी रहने सहने का अंदाज़ डिफरेंट है, बोलने का अंदाज़ डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। और अगर एक ही लैंग्वेज है तो वो एक इलाके में दूसरे एक अलग इस तरह से बोली जाएगी, तो वही एक दूसरे इलाके में अलग तरह से बोली जाएगी, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा रिवायात हैं मुख्तलिफ़ क़िस्म की, और एक जगह से दूसरी जगह के रहने वालों की यानी एक इलाके के दूसरे इलाके से बहुत डिफरेंट फ़ीचर्स हैं। फिर आ जाइए द ओल्ड एंड न्यू। Pakistan is a land where great civilizations such as the Indus Valley civilization existed in the past. In some places there are buildings or remain of buildings that remind us of our history and our ancestors. They help us to learn about past which still influences our culture and tradition. जी, क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है इसमें मुख्तलिफ़ क़िस्म की सिविलाइजेशंस रही हैं पास में, बहुत अजीम सिविलाइजेशंस रही हैं, और ख़ास तौर पे इंडस सिविलाइजेशन है जो कि हमारे पास में माजी में ही यही इंडस वैली में मौजूद थी। और कुछ जगहों पे अभी भी कुछ बाक़ियात हैं, इनकी बिल्डिंग्स हैं जो कि हमें याद दिलाती हैं हमारी हिस्ट्री की, हमारे आबाओ अजदाद की। और ये सारी चीज़ें हमें जब हम इनको देखते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें हेल्प मिलती है। और ये तमाम चीज़ें अब तक हमारे कल्चर पे, हमारी रिवायात पे, सक़ाफ़त पे असरअंदाज़ होता है हमारा पास्ट। इन अ मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद, जी, like Islamabad or Karachi, there are many fine new buildings. These remind us that Pakistan is a developing nation. When we travel in an aeroplane, a train or a car, we are reminded that Pakistan has a modern communication and transportation network that can transport us to any part of the country or the world, although we are still a mainly agricultural society. Improved communication network mean that even remote areas of the country are accessible and inform about national issues. जी, क्या कह रहे हैं? इन्हीं में से हमारे पास मॉडर्न सिटीज़ जैसे कराची और इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास सिटीज़ हैं जैसे लाहौर वगैरह भी। तो यहाँ पे बहुत नई बिल्डिंग्स हैं जो कि इस बात की निशानदही करते हैं या याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। इसी तरह से जब हम एरोप्लेन पे और ट्रेन में, अपनी कार में सफ़र करते हैं तो हमें ये भी मतलब इस बात से आगाही होती है कि पाकिस्तान एक मॉडर्न कंट्री है और आगे की जानिब बढ़ रहा है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो जदीद है। हालांकि हम एक एग्रीकल्चर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो इम्प्रूव्ड यानी अब वक्त के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो मज़ीद इम्प्रूव होता चला जा रहा है। और ऐसे एरियाज़ जहाँ तक इन चीज़ों अब ऐसे एरियाज़ में भी जहाँ लोग ज़्यादा पहले नहीं जाते थे, ये रिमोट एरियाज़ कहलाते हैं जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं होती या जदीद चीज़ों की पहुँच नहीं होती। अब वहाँ तक भी वहाँ के रहने वाले वेल इन्फॉर्म है अपने मुल्क से मुताल्लिक़ इश्यूज़ पर। Continued development of rural areas is an ongoing priority for our government. Many people are
beginning to have improved access to education, hospitals, clean drinking water and job opportunities. इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि रूरल एरियाज़ में मतलब ये सारी सहूलतें हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, साफ़ पानी की, जॉब्स की, ये सारी जो हैं लोगों को फराहम की जाए। ठीक है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स दैट देयर इज़ इंक्रीज competition for jobs and that more skilled professional are needed. Highly educated professionals such as doctors, teachers, IT specialists, accountants and engineers are in demand here and abroad. बढ़ती हुई आबादी का मतलब ये है कि बढ़ता हुआ कंपटीशन है, मुकाबला है जॉब्स के सिलसिले में, महारतों के सिलसिले में, प्रोफेशनल महारतों के सिलसिले में, ये सारी और आला तालीम और प्रोफेशन जो हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर, IT स्पेशलिस्ट है, ये सारों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी। आ मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन require more job opportunities and the government tries to provide these by investing in the different employment sectors. ज़्यादा पॉपुलेशन अगर पढ़ी लिखी है तो ज़ाहिर है फिर उन्हें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए उनके पास। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाली जा सकें। दिस इज़ डन बाय इम्प्रूविंग infrastructure, road, transport links, etc. Investing in the industrial, agricultural and government sector and authorizing commercial buildings, projects, hotel, malls, cinemas and other leisure centers. तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन्वेस्ट करे। ठीक है। फिर आ जाते हैं द CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a fine example of how Pakistan is playing an important role in promoting international trade as well as building its own economy. The CPEC is an international transport route which will directly link Gwadar Port, Pakistan to Xinjiang in China. ये जो CPEC है ये एब्रीवेशन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है इंटरनेशनली तजारत में, बैनुल-अक़वामी तजारत में और अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है। और जब ये रूट जो है ये पाकिस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के इलाक़े हैं गवादर पोर्ट का ये लिंक हो जाएगा फिर चाइना के साथ। तो ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकनॉमी मज़ीद बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं और इससे रिलेटेड इस चैप्टर के ये थोड़े से वर्ड मीनिंग है, ये आप कर लीजिएगा न्यू चैप्टर का टाइटल पेज बनाकर। ठीक है। सबसे पहला है स्ट्रेच, मेक वाइडर बाय पुलिंग टुवर्ड नियर ऑर्चर्ड फ्रूट गार्डन वेर इट ऑफन चेंज ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। ठीक है, ये आपकी वर्ड मीनिंग है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।